आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। देश में जारी छात्र आंदोलन के बीच राजनीतिक समर्थन लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों के नाम एक संदेश जारी करते हुए आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वहीं जंतर मंतर पर पहुंचे शिवसेना उद्धव ठाकरे बाला साहब प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी मंच से बड़ा राजनीतिक बयान दिया है, आंदोलन का समर्थन जताया। राहुल गांधी ने अपने संदेश में कहा है कि छात्रों की आवाज को दबाने के बजाय सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार के सामने 5 प्रमुख मांगे रखी। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराने के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की भी मांग की। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ हुई घटनाओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए, सरकार को इस पूरे मामले पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि युवाओं की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही। उन्होंने कहा है कि शिक्षा, रोजगार, छात्रों के अधिकारों से जुड़े सवालों का समाधान बल प्रयोग से नहीं बल्कि संवाद के माध्यम से होना चाहिए। उनके अनुसार सरकार को आंदोलनकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आइए सबसे पहले सुनाते हैं आपको राहुल गांधी का बयान। And there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है, एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग रॉन्ग। इधर दूसरी तरफ जंतर मंतर से उद्धव ठाकरे ने भी आंदोलनकारी छात्रों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वे भाषण देने नहीं बल्कि युवा शक्ति के सामने सिर झुकाने आए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश में उठी यह चिंगारी अब बुझने वाली नहीं, यह आंदोलन युवाओं की भावनाओं का प्रतीक बन चुका है। उद्धव ठाकरे ने बोला है कि आजादी के बाद पहली बार देश अपने भविष्य यानी छात्रों और युवाओं पर लाठीचार्ज होते देख रहा है। आरोप लगाया है कि सरकार लोकतांत्रिक विरोध को बल प्रयोग से दबाने का प्रयास कर रही। अपने संबोधन के दौरान उद्धव ठाकरे ने बोला है केवल किसी एक व्यक्ति को हटाने से समस्या का समाधान नहीं होगा बल्कि सरकार की नीतियों में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि समाज को बांटने की राजनीति अब कमजोर पड़ रही और देश के लोग एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके अनुसार अब एक देश एक भावना के साथ आगे बढ़ने का समय। इस बीच छात्र आंदोलन को लेकर देश की राजनीति भी तेज हो गई। विभिन्न विपक्षी दल आंदोलन के समर्थन में खुलकर सामने आ रहे हैं और सरकार से छात्रों की मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वह केंद्र सरकार की ओर से इन बयानों और नई मांगों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। आइए सुनाते हैं आपको उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा। युवा शक्ति को नमन करने के लिए यहाँ आया हूं। राजनीति में तो संघर्ष रोज का होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे लगने लगता है कि हम किसके लिए लड़े। लेकिन आज मेरा उत्साह बुलंद हो गया क्योंकि एक चिंगारी अभिजीत को एक चिंगारी पेटू दी गई और ये चिंगारी ऐसे बुझने वाली नहीं है, हम नहीं बुझने देंगे। पहले तो मुझे ऐसे लगता था कि यहाँ मुझे आने की कोई आवश्यकता नहीं लगेगी, सरकार अपनी है ऐसे हमें लग रहा था। लेकिन शायद आजादी के बाद पहली बार हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि ऐसी सरकार जो अपने भविष्य पर लाठियां चलाती है। आप सिर्फ युवा नहीं हो, आप इस देश का भविष्य हो। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हर लोगों जिसने चिंगारी जो मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं है, वो जला ही
सर बाद में आए। पहले जिसने पहले आपको कॉकरोच कहा, तो ये देश कोई कॉकरोच का देश नहीं है। ये देश कॉकरोच ने नहीं बनाया है। अगर उन दिनों में आजादी के पहले जो हमारे युवा थे, आपके उम्र के थे, जिसे हम अभिमान से क्रांतिकारी कहते हैं, जिन्होंने शहादत नहीं दी होती, तो आज हमें आजादी देखने के लिए नहीं मिलती। कुछ लोग ऐसे भी थे जो अंग्रेज थे, वो उनको आतंकवादी मानते थे। और अब मुझे यही लगने लगा है कि जो भी आपको आतंकवादी मानता है कि या वो विदेश से आए हैं क्या? आतंकवादी कौन कहता है आपको पता है। और आप आज अनुभव कर रहे हैं कि इतनी बेरहमी से ये सरकार आपके साथ पेश आ रही है। कल जिस तरीके से उन्होंने आपको पीटा, एक बात अच्छी लगी क्योंकि आप सबके हाथ में एक मोबाइल फोन है। मैं कल से देख रहा था कि कुछ गुंडे आपके ऊपर डंडे चला रहे थे। और अभी जब मैंने देखा एक गुंडे का फोटो वायरल किया है, वांटेड, ऐसे ही करो। आज शायद कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन कुर्सी में कल आप में से कोई बैठने वाले, आप में से बहुत सारे लोग बैठने वाले, सब देखेंगे। इनको शायद ये पता नहीं है कि आने वाला कल जाता है, लेकिन आने वाला कल मेरे सामने खड़ा है। तब हम देख लेंगे। और मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, अभिजीत तुला खास करून धन्यवाद देतो कि तू पुढाकार घेतला। ये कोई आसान बात नहीं थी। अभिजीत तो अपनी शिक्षा में व्यस्त था, वहां यूएस में था, क्या जरूरत थी उसको यहाँ आने के लिए। लेकिन उसको देखा नहीं गया और कहा नहीं गया कि मेरे ही देश में मेरे साथियों के ऊपर अन्याय हो रहा है। कितने सारे बच्चों ने खुदकुशी की है। मुझे लगता है यहाँ उनकी फोटो लगाई है। वो एक गाना है ना, वो हमेशा याद रखो, जरा याद करो कुर्बानी। वो आजादी के लिए लड़े थे हमारे जवान जो सरहद पर खड़े रहते, लेकिन ये मेरे देश में, आजाद देश में बच्चे पेपर लीक के कारण खुदकुशी कर रहे हैं, उनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चुनाव के लिए 2-3 साल है होने दो, मतलब आपके पास बहुत समय है। अब तो शुरुआत हुई है, अब हमारा जब शुरू हुआ है, जब तक क्या मांगे हमारी मांग क्या है? सत्ता बदली करना होगा। सिर्फ एक स्थिति से नहीं चलेगा, पूरी सिस्टम बदली करनी होगी। अगर एक अकेले को हम निकाल देंगे तो चलने वाली नहीं है बात। जब तक सरकार बदली नहीं करेंगे तब तक आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। और मैं तो अभिजीत को पहले दिन से कहते आ रहा हूं कि दिल्ली में आप लोग हैं, डटे रहो। मेरी कोशिश ये है पूरे देश में इस आंदोलन की चिंगारी क्या बुझने नहीं चाहिए। और इसलिए हमने शुरुआत की है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र तो आपके साथ खड़ा है और मुझे अभिमान है एक महाराष्ट्र का युवक आपके साथ नेतृत्व कर रहा है। अभी आपके साथ कितने सारे युवा है, कौन कुटुंब आले, सबके साथ मेरी कभी कभी बात होती रहती है। आदित्य के साथ जब बात होती है तो मैं भी बात करता हूँ इनके साथ। मैं सबको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ आया हूँ और हिम्मत देने के लिए जरूर आया हूँ और आपसे हिम्मत लेने के लिए भी आया हूँ। तो आप डरिए मत। कल आपने जो भी हिम्मत दिखाई है मैं उसको नमन करता हूँ, सचमुच वंदन करता हूँ। और हम सब साथ हैं और शायद बहुत सालों के बाद जो
हमारा देश का बंटवारा करना चाहते थे, बीच में मजहब की दीवार खड़ी कर आज वो सारी दीवारें टूट गई हैं और हर राष्ट्र की भावना और एक है, वन नेशन वन इमोशन। सबकी भावना एक है और उस भावना के साथ हम आपके साथ हैं, रहेंगे और अंत तक लड़ेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम।